सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, सुप्रभात। जैसे कि आज हम सुबह के सत्र में आ, ध्यान का जो सराव करने जा रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पे जो कुछ लोग नए जुड़े हैं, पहली बार इस कोर्स में आए हैं, तो उनके लिए शायद जो आज हम ध्यान करने वाले हैं शून्यता और प्रतीत्य समुत्पाद का आधार लेकर, तो किसके लिए पहला ध्यान हो सकता है। लेकिन जो हमारे कुछ साथी हैं, काफ़ी लंबे समय से हमारे कोर्स के साथ जुड़ते रहते हैं, तो इसके पहले भी इसके ऊपर हमने ध्यान सराव किया है। विशेषतः जब हमने प्रज्ञा पारमिता सूत्र का अभ्यास कराया था, तो शून्यता का अर्थ है, शून्यता का भावार्थ है, या उसके ध्यान के माध्यम से हमने काफ़ी कुछ समझने का प्रयास किया था। तो हम इतना उस प्रकार से विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आपके पास में जानकारी है प्रतीत्य समुत्पाद की, और कुछ बातें शून्यता को लेके भी हमने सुनी है, पढ़ी है। अगर हम अष्टांगिक मार्ग का सम्यक दृष्टि का अभ्यास देखते हैं, बंते ने बहुत ही अच्छी तरह से सम्यक दृष्टि की शुरुआत की है, जिसमें सभी बातों का वर्णन बंते जी ने सम्यक दृष्टि में बताया है। थेरवाद परंपरा से भी सम्यक दृष्टि बताई है, महायान के भीतर भी जो दर्शन है उसके आधार पर भी सम्यक दृष्टि बताई है। तो इसके लिए वो चैप्टर है, या वो बंते जी का जो अभ्यास है, उससे हमें बहुत ही आज के परिप्रेक्ष्य में कि हम पूरे बौद्ध धर्म के दर्शन के अनुसार सम्यक दृष्टि को कैसे समझे, ताकि जिसमें बुद्ध से आया हुआ प्रतीत्य समुत्पाद और उसके बाद महायान परंपरा से नागार्जुन ने जो शून्यतावाद दिया है, वो कैसे एक ही दर्शन के दो पहलू है या दो तरीके से उसको समझाया गया है। जो बुद्ध बताना चाहते हैं वही नागार्जुन उस समय की परिस्थिति, भाषा और सत्यता को शून्यतावाद से या शून्यता के अनुभव में बताना चाहते हैं। तो आज हम शून्यता और प्रतीत्य समुत्पाद का थोड़ा अर्थ देखेंगे, और बाद में हम इसके आधार पर जो हमारा इंद्रिय तृष्णा है, जिसे हम काम छंद कहते हैं या काम राग कहते हैं, उसको प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर देखते हुए उसकी जो स्पष्टता है, मतलब उतने ही हिस्से को हमें समझना है प्रतीत्य समुत्पाद के अर्थ में, ताकि हमें ये पता चले कि कामछंद जब उत्पन्न होता है तो हमारा वहाँ पे इंद्रिय संवर या जागृति होने से क्या होता है, और जागृति नहीं होने से क्या होता है। क्योंकि जागृति नहीं होना ही वो संयोजन का कारण है, या संयोजन वहाँ पे उत्पन्न होता है या उसका विकास होता है, और जागृति होना ही उस संयोजन को ढीला करना है, या वहाँ से हमें विमुक्ति की तरफ जाना है। जैसे कि हमने प्रतीत्य समुत्पाद के अभ्यास में इस बात का ज़रूर अभ्यास किया है, और बंते जी की ही वो स्पष्टता है जो बौद्ध परंपरा से आते हुए उनको भी उस बात का दर्शन हुआ है। जो बात वो बताते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद को तोड़ने की जो कड़ी है, मार्ग है, वो वेदना और तृष्णा के बीच से वो मार्ग निकलता है, जिसे हम ऊर्ध्वगामी मार्ग कहते हैं। तो जो वेदना होती है और वही वेदना के कारण तृष्णा होती है, ये अभ्यास में हमें काफ़ी अच्छी तरह से पता है, क्योंकि पूरा हमारा फोकस या पूरा दर्शन
या हमारा दुख और सुख या संसार में बंधना और संसार से मुक्त होना, वो उसी के इर्द गिर्द से निर्माण होता है। और वहीं से मुक्ति होने की जो संभावना है या वहाँ से मुक्त होने का मार्ग है, जिसे हम श्रोतापन का मार्ग की तरफ जाने का दर्शन कह सकते हैं, वो वहीं से है। और इसलिए हमारे पूरे आध्यात्मिक जीवन की निचोड़ या हमारा जो फोकस होना चाहिए इसी जगह पर होना चाहिए। भले आप शील का पालन करो या कभी शील टूट भी जाता है तो शील के टूटने को भी वहीं पे देखो, ध्यान होता है नहीं होता है तब भी वहीं पे देखो। या जो भी घटनाएं हमारे जीवन में भूतकाल में से भी कभी कभी हमारे मन में कुछ भाव आता है, परेशानी आती है, पश्चाताप आता है, वो भी उसमें उसी प्रक्रिया में देखो। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि संपूर्ण जो अस्तित्व वर्तमान के साथ साथ में जो भी हमारे मन में अलग अलग जो भी अनुभव होते हैं वो उसी ही मार्ग से होते हुए गुजरते हैं। और देखने का जो तरीका है या जगह है वही है। अगर वहाँ पे हम नहीं देखें तो हमें कहीं पे भी देखने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है और कहीं भी हम सत्यता के दर्शन में नहीं जा सकते। हाँ, वो वही जगह है जहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत है, जिसे हम स्पर्श, वेदना और तृष्णा कहते हैं। अगर ये तीन कड़ियों को अगर हम समझें तो संपूर्ण प्रतीत समुत्पाद का जो अनुभव है हमारे भीतर या हमारे दुख के भीतर, हमारे भीतर जब हम बात करते हैं तो हमारी जो दुख का जो स्वरूप है, समस्या का स्वरूप है, तो उस जगह पे हमें ये समझने की ज़रूरत है। हमारी समस्या रहती है कहीं और हम ढूंढते हैं कहीं और। हाँ, जैसे कि एक कहानी मैं अक्सर बताता हूँ कि जैसे कि वो जो बुजुर्ग या ओल्ड लेडी है उसकी सुई खो जाती है और उसको महापुरुषों के वचन याद आते हैं कि कोई अगर चीज़ खो जाती है तो उजाले में ढूंढना चाहिए। तो उसकी सुई जो खोती है वो अंधेरे में खो जाती है, घर में अंधेरा होता है और उजाला उसको बाहर दिखाई देता है, स्ट्रीट लाइट का या बाहर की लाइट प्रकाश। तो वहाँ पे जाके ढूंढने लगते, ढूंढते ढूंढते बाकी लोग भी उसको मदद करने लगते हैं उसकी उन चीज़ों को ढूंढने के लिए। लेकिन एक जानने वाला समझदार लड़का आता है, वो पूछता है, सवाल पूछता है कि क्या हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। तब जाके पता चलता है कि सुई जहाँ पे ढूंढ रहे हैं वहाँ पे तो कोई नहीं, जहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं वहाँ पे तो सुई तो कोई नहीं। हाँ, तो कोई कहाँ पे है? घर के भीतर जहाँ पे अंधेरा है। और अंधेरे में प्रकाश करके लाइट, प्रकाश में उसको ढूंढने के लिए किसी महापुरुषों ने या विद्वान लोगों ने कहा है, जिसमें हम बुद्ध कह सकते हैं, बाबा साहब कह सकते हैं, भंते कह सकते हैं, जितने भी विद्वान लोग सत्यता को देखे हैं उनकी बात तो हम सुनते हैं। तो उन्होंने कहा कि सत्य को आपको ढूंढना है, लेकिन कहाँ ढूंढ रहे हैं? उस जगह पे नहीं ढूंढ रहे जहाँ पे ढूंढने के लिए उन्होंने कहा है, हम और जगह पे ढूंढ रहे हैं। तो ये हमारी जो स्थिति है, ये हमारा जो देखने का तरीका है, इसको हमें कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा, तभी जाके हम धम्म के उस संपर्क में आ सकते हैं जिसे हम सत्यता या शून्यता कहते हैं। तो शून्यता का सीधा और सरल अर्थ है, सबसे पहले हम देखते हैं कि शून्यता का संभ्रम हमारे मन में क्या है। संभ्रम से बाहर आना मतलब शून्यता को समझना। अभी शून्यता शब्द कुछ नहीं है इस प्रकार से निर्देश करता है, जिसे हम निगेटिव कहते हैं, निकम्मा कहते हैं, या अर्थहीन कहते हैं, या कुछ भी नहीं है जिसे उच्छेदवाद कहते हैं।
इस प्रकार से इस शून्यता शब्द को अक्सर हम सुनते हैं, समझते हैं और वही हम अर्थ पकड़ के उसका अर्थघटन करते हैं। तो इस भ्रम से पहले तुम्हें बाहर आना है। अगर इस अर्थ से आप शून्यता शब्द को समझोगे, लोगे, तो आप कभी भी शून्यता के गहरे भीतरी अर्थ में नहीं जाएंगे। शून्यता क्या दर्शाता है और क्या नहीं दर्शाता है, और क्या दिखाता है और क्या नहीं दिखाता है, किसका अस्तित्व है और किसका अस्तित्व नहीं है, इन दोनों द्वंद्व को या दोनों तत्वों को छोड़ते हुए जो मध्यम तत्व है उसको दिखाने के लिए शून्यता शब्द इस्तेमाल किया गया है। और इसलिए नागार्जुन जब शून्यता की बात करते हैं तो शून्यता के साथ में वो इस शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं कि शून्यता मतलब मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा, मध्यम मार्ग को ही, इसी शब्द को, इसी ही अर्थ को या इसी ही अनुभव को समझाने के लिए नागार्जुन ने शून्यता शब्द का इस्तेमाल किया है। तो शून्यता मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। शून्यता का सीधा अर्थ है, अगर दो पहलू से अगर आप समझना चाहते हैं, शून्यता का मतलब यह है कि किसी भी धर्म का मतलब यहाँ पे कोई बौद्ध धर्म नहीं या हिंदू धर्म नहीं। धर्म का मतलब जो भी अस्तित्व है संसार में, जैसे कि कल हमने कामलोक, रूपलोक, अरूपलोक देखा है, सभी अस्तित्व है। तो अस्तित्व की अनुभूति है जिसमें हमें राग होता है, आसक्ति होती है। तो संसार का जो भी अस्तित्व जो है या जो उसका एग्जिस्टेंस है वो अपने आप नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। बस इसको दिखाने के लिए शून्यता का इस्तेमाल या शब्द का इस्तेमाल किया गया कि जो भी अस्तित्व है वो स्वतंत्र नहीं है स्वयं में या अपने आप में, इसलिए वो शून्य है। स्वतंत्र अस्तित्व से शून्य है। अस्तित्व शून्य है ऐसा नहीं है, अस्तित्व तो है, पंचस्कंद है या सब कुछ है, लेकिन है का मतलब नित्य है ऐसा भी नहीं और नहीं है ऐसा भी नहीं। मतलब जिस बात की बुद्ध शाश्वतवाद और उच्छेदवाद दोनों अंत से छोड़कर मध्यम में जिसकी बात करते हैं उसी बात का अर्थ शून्यता है। अगर आपने शब्दशः अर्थ ले लिया शून्यता का तो कुछ नहीं, तो आप फिर से फंस जाओगे। उस अर्थ से शून्यता शब्द का अर्थ नहीं है। जिस अर्थ से बुद्ध ने कहा है कि शाश्वत भी नहीं है और उच्छेद भी नहीं है, दोनों मार्ग, दोनों दर्शन जो है वो दुखदायी है, असम्यक है, मानवता के दुख का कारण है, संसार में दुख का कारण है शाश्वतवाद और उच्छेदवाद। जो भी अस्तित्व है वो मध्य में है, और मध्य में है इसका मतलब वो स्वयं में कोई भी अस्तित्व ना स्वतंत्र है ना नित्य है। फिर वो सुख हो या दुख हो या संसार हो या निर्वाण हो, भूतकाल हो, भविष्य हो, वर्तमान हो, कोई भी अस्तित्व, कोई भी मतलब कोई भी, सब कुछ उसमें आ गया। पार्टिकल से लेके गैलेक्सी तक, छोटे जीव से लेके जो भी बड़े काय के जीव है, मनुष्य है, सब कुछ उसमें, कुछ भी छूटता नहीं है। सबका अस्तित्व शून्य है, इसका मतलब सभी अस्तित्व का जो सत्य स्वभाव है वो स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, किसी मेल से बना है बस। और मेल से बना है इसका मतलब वो प्रतीति से उत्पन्न है। जब आप कहते हैं कि कुछ नहीं है तो क्या है, ये स्वतंत्र नहीं है तो क्या है, तो दोनों का अर्थ है ये है कि वो जो अस्तित्व है वो है प्रतीति से उत्पन्न, किसी प्रत्यय और कंडीशन से बनता है। जैसे कि मेरा बोलना, आपका देखना, सुनना, इसमें कोई भी अस्तित्व ना शाश्वत है ना उच्छेद है। आपका हर कर्म है या हमारी हर एक जीवन की अनुभूति जो हो रही है वो प्रतीति से उत्पन्न है, किसी मैं के होने से या नहीं होने से नहीं है।
आत्मा होने से या आत्मा नहीं होने से ये घटित नहीं होता है। वो भ्रम है, वो अज्ञान है, वो मिथ्या दृष्टि है। जैसा हमें लगता है कि मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो वो मिथ्या दृष्टि। और सम्यक दृष्टि से, सम्यक दृष्टि को भी आप शून्यता का अनुभव कह सकते हैं। और भंते ने उसमें बताया है शून्यता का दर्शन कैसे उसमें बताया गया है, संसार शून्य कैसे है, निर्वाण शून्य कैसे है। अभी उसके अनुभव में हम नहीं जाएंगे, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे शून्यता और प्रतीत्य समुत्पाद एक ही सत्य का अनुभव है। जैसे कि आप मिठाई का आपको जो स्वाद होता है, आप कहते हैं कि मीठा है, दूसरा भी कहता है बहुत मीठा है, तो मीठा ही है। मिठास का आप कहने का तरीका अलग हो सकता है, दूसरे का कहने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, सिर्फ तरीका अलग है, लेकिन मिठास का अनुभव जो यहाँ पे है वही वहाँ पे है। और बुद्ध को जो सत्य का अनुभव हुआ और जो उन्होंने मध्यम मार्ग और चार आर्य सत्य की जो बात की है या प्रतीत समुत्पाद की बात की है, तो वही बात नागार्जुन ने शून्यता शब्द से की है। इसलिए शून्यता को वो दूसरे और सरल भाषा में बताते हैं कि जो प्रतीत्य समुत्पन्न है वही शून्य है, और जो शून्य है वही प्रतीत्य समुत्पन्न है। मतलब शून्य मतलब एम्प्टीनेस नहीं, खालीपन नहीं, उस खालीपन में सब कुछ है, जिसे हम प्रतीत्य समुत्पाद से चलने वाली प्रक्रिया कहते हैं। तो हमारा जो ऐसा देखने से क्या लाभ मिलेगा या ऐसा सोचने से क्या मिलेगा, इससे हमें ये लाभ मिलेगा कि हमारा अहंकार और तृष्णा अपने आप वहाँ से ढीली हो जाएगी। आपका द्वेष भी ढीला हो जाएगा, आपका अहंकार भी ढीला हो जाएगा, आपका सब कुछ जितने भी विकार है, जितने भी बंधन है, वो इसी ही के कारण है, जिसको हम अविद्या कहते हैं। अविद्या मतलब सरल भाषा में उसे कहते हैं कि ज्ञान से नहीं देखना, प्रज्ञा से नहीं देखना, मतलब अविद्या है। प्रज्ञा से नहीं देखना मतलब अविद्या है, या सत्य को नहीं जानना, जो उसका अस्तित्व है, जो उसका धर्म है, उसको नहीं जानना मतलब अज्ञान है। और जानना मतलब ज्ञान है, प्रज्ञा है। तो शून्यता क्या है? ये प्रतीत्य समुत्पाद को जानने का अनुभव है, और उसी ही प्रतीत्य समुत्पाद को ही जब हम शून्यता शब्द से दर्शाते हैं तो अंतिमता यही अनुभव होता है कि सभी अस्तित्व जो है स्वभाव से शून्य है। स्वभाव से शून्य मतलब किसी भी अस्तित्व का, उसका स्वयं का ऐसा कोई स्वभाव नहीं है जिसे मैं, मेरा और नित्य कह सकते हैं। अगर मैं मेरी बात करूं कि मैं हूं, तो मैं से शून्य हूं, क्योंकि उस मैं में पंचस्कंध है। पंचस्कंध के कारण मेरा अस्तित्व है। मैं ऐसा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं जिसको मैं कहता हूँ या मेरा शरीर कहता हूँ। शरीर भी 4 स्कंदों से बना हुआ है। मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं वहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं और मेरे में बोलने की शारीरिक जो क्षमता है, और यहाँ पे एक वातावरण है। अगर हवा नहीं होती, वातावरण नहीं होता और ये इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होता, तो शायद मेरी बात आप तक सुन ही नहीं पाते, या मुझे कुछ गले में परेशानी होती तो विचार आके भी मैं बोल नहीं पाता। तो ये बोलना हो, सुनना हो, समझना हो या वेदना हो, सब कुछ बातें कैसे होती है, कैसे हो रही है, अगर हम प्रतीत्य समुत्पाद में देखते हैं, वही धर्म है। बुद्ध का धर्म यही है। बुद्ध यही हर एक शिक्षा में यही समझाना चाहते हैं, यही हमें समझना है। अगर नहीं समझे तो समझ जाइए, बुद्ध कहते हैं कि वो मेरा शिष्य नहीं है। अगर कोई भी कर्म या कोई भी अनुभव या कोई भी जीवन अगर हम
मैं के अस्तित्व के साथ हम जी रहे हैं और हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं के साथ जी रहा हूँ। मैं के अस्तित्व के साथ अगर हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो वो बुद्ध का धर्म का वो अनुभव नहीं है जो अनुभव की बात बुद्ध बताते हैं कि ये जो शिक्षा जो है ये एक ही स्वाद देने वाली है जिससे हम विमुक्ति का स्वाद कहते हैं। तो बुद्ध जो कह रहे हैं या बताना चाहते हैं उसका पूरा आधार जो है ये हमारे इर्द गिर्द है, जिसे हम प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर हर एक क्रिया घटित होती है। ऐसी कोई क्रिया नहीं है, अगर सुबह होना रात होना ये भी प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर है। ये सूर्य का या पूरे सोलर सिस्टम में ब्रह्मांड में जो एक हमें गति मिलती है या हमें पता चलता है कि कैसे सुचारू रूप से चलता है, लोग ये समझ नहीं पाते, इसलिए उसकी एक संज्ञा बन जाती है कि कोई ईश्वर है, कोई क्रिएटर है कि पूरे संसार को इस प्रकार से सुचारू रूप से चलाता है या चलता है। हाँ, जबकि बुद्ध ने देखा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जो कुछ भी चलता है या चल रहा है कि उसके पीछे एक नियम है, जिसे आजकल के वैज्ञानिक लोगों ने ढूंढ निकाला है। बुद्ध ने तभी देख लिया था कि ये सभी संसार कैसे उत्पन्न होता है और कैसे अपनी गति से अपने प्रतीत्य समुत्पाद के उस नियम से ही सब कुछ चलता है। जैसे हम ऋतु नियम कहते हैं, बीज नियम कहते हैं, सब उसी प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर ही चलता है। हमारे कर्म है, हमारा मन में आने वाले विचार है या हमारा निर्वाण प्राप्त होना भी वो उसी का ही आधार है। अगर हम संसार को सही तरीके से देखते हैं तो वही और कर्म करते हो तो वही कर्म नियम धर्म नियम में परिवर्तित हो जाता है, वहाँ से धर्म नियम शुरू हो जाता है जब हम आसक्ति के प्रभाव से अनासक्ति में प्रवेश करते हैं। और आसक्ति और अनासक्ति तभी हमें समझ में आती है कि जब हम प्रतीत्य समुत्पाद को देखते हैं। अगर प्रतीत्य समुत्पाद का अगर हमें अपने जो इंद्रिय है या जहाँ पे हमें तृष्णा निर्माण होती है, अगर वहाँ पे हमें समझ में नहीं आए तो सिर्फ हमें शब्द समझ में आ रहे हैं कि ये कर्म है, ये कर्म नियम है, वो धर्म नियम है, लेकिन उसमें जाने की जो कड़ी है या जो स्रोत है वो कहाँ से बंधन की तरफ ले जाता है और कहाँ से बंधन से मुक्त होने की तरफ ले जाता है, तो उसके आसपास हमारा पूरा अभ्यास हमें करने की ज़रूरत है। और अभी तक जो कुछ भी हमें धर्म समझा है बुद्ध की भाषा में, तो उसकी पूरी एक्सपेरिमेंट हमें वहाँ पे करनी है। जो हमारी प्रयोगशाला है वो वही है। अगर उस जगह पे हम प्रयोग नहीं कर पाए तो सत्यता हमें सिर्फ श्रुत में प्रज्ञा तक ही सीमित रहेगी और उसका आनंद जरूर मिलेगा, लेकिन वो आनंद परम आनंद की तरफ लेके नहीं जाएगा। अगर परम आनंद निर्वाण का आनंद अगर हमें चाहिए तो जहाँ पे जिस जगह पे हमें प्रयोग करने की ज़रूरत है वो है प्रतीत्य समुत्पाद को अपने इंद्रिय से होने वाला जो काम राग है या काम छंद है या तृष्णा है, कम से कम काम तृष्णा को भी अगर हम समझते हैं तो वही तृष्णा कहीं ना कहीं भव तृष्णा को जन्म देती है। जब हमें लगता है कि यहाँ पे मुझे अच्छा सुख चाहिए, सुख मिल रहा है, तो वही तृष्णा कल भी मिलने के लिए या कल भी मुझे मिलना चाहिए या मरने के बाद में भी मिलना चाहिए, वो तृष्णा वहाँ तक पहुँच जाती है। या आपको दुख होता है जीवन में तो उसको हम छोड़ देते हैं, नकारते हैं, ये जिंदगी खराब है, दुख ही दुख है, तो वो विभव तृष्णा है। अस्तित्व को नकारना, कर्म के नियम को नकारना, या हताश हो जाना, निराश हो जाना, जिसे हम कहते हैं ना कि उच्छेदवादी हो जाना। जो लोग या जिस लोगों के मन में आत्महत्या का विचार आता है, जो लोग आत्महत्या करते हैं या प्राणी जैसा जीवन जीते हैं कि कुछ नहीं है, खाओ पियो और मर जाओ, ये सभी तृष्णा ही है। ये विभव तृष्णा, उच्छेद करने वाली तृष्णा है। विभव मतलब उच्छेदवादी तृष्णा, भव मतलब शाश्वतवादी तृष्णा। जो मुझे अभी अनुभव हो रहा है और जो मुझे चाहिए
और उसी में लिप्त होना ही अगर हमें आनंद दे रहा है, तो वही आनंद हमें कल भी चाहिए, जिसे शाश्वतवाद कहते हैं। हाँ? कल भी मुझे चाहिए, कल भी मुझे लगेगा ऐसा ही मुझे चाहिए, जो मैं जैसा हूँ वैसा ही फिर भी मैं अपने जीवन में कल भी चाहता हूँ या मृत्यु के बाद भी चाहता हूँ। वो है भव तृष्णा। तो ये भव तृष्णा और विभव तृष्णा का आधार है काम तृष्णा, और काम तृष्णा को समझना वह है प्रतीत्य समुत्पाद के कम से कम 3 कड़ियों को समझना, या वहाँ पे हमें प्रयोग करना या हमें ध्यान करने की ज़रूरत है। जो हमारे 6 इंद्रिय है, वहाँ से होने वाला स्पर्श है, और स्पर्श से होने वाली वेदना है, और वही से तृष्णा का जन्म होता है। उसके पहले उसके बाद में बहुत सारी कड़ियाँ हैं जिसका अभ्यास हम अक्सर करते हैं, और उसका कुछ हमें अनुभव भी है। लेकिन आज के ध्यान में हम इन कड़ियों को देखते हुए प्रतीत्य समुत्पाद का, कि कैसे प्रत्यय से या प्रतीत्य समुत्पाद से ही हमारा विचार है, वेदना है, कर्म है, सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है। इंद्रियों को बोलना नहीं पड़ता है कि तुम ये देखो और ये मत देखो, सब कुछ आपके आंखों के सामने आएगा। आपके कानों को आप ये नहीं कह सकते कि मुझे कोई अच्छे ही शब्द बोले, बुरे शब्द ना बोले। आपके शरीर को आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ठंडा स्पर्श हो, गर्म स्पर्श ना हो। कह के देखो क्या हो सकता है, कितना आप अपने इंद्रियों को इस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं मैं के आधार पर। तो कुछ पल के लिए शायद कर भी लोगे, जिसे हम कहते हैं कि जो आत्मक्लेश का मार्ग है या शरीर को कष्ट देने का मार्ग है, तो उस प्रकार से आप कर सकते हैं। आंखें बंद करके रह सकते हैं, या कानों को बंद करके भी रख सकते हैं, लेकिन कितना रखोगे? बुद्ध ने करके देखा, शरीर को हर तरीके से उस प्रकार से आत्मक्लेश का उन्होंने मार्ग अपनाया 6 साल तक। क्या हमें अपना के देखना है? देख लीजिए। जरूरी नहीं कि उन्होंने कहा कि नहीं है तो मतलब नहीं है, आप खुद अनुभव करें। तो जो है वही बुद्ध ने हमें अपने अनुभव के निचोड़ से बताया है, और उनके जीवन का जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें समझ में आता है कि बुद्ध ने ये कामचंद का भी जीवन छोड़ दिया, जिसे हम उनका प्रिंस लाइफ कहते हैं या उनका लग्जरियस लाइफ कहते हैं। उन्होंने ध्यान का भी जीवन छोड़ दिया, जिसे हम राजयोग कहते हैं, जो उद्दकराम कालामपुत्र के पास से सीखा, ध्यान में ही रहना और उसी में ही जीवन को समर्पित करना, जैसे उद्दकराम कालामपुत्र ने किया। लेकिन उनको अनंत पद प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो आनंदित थे उस मार्ग से। जो भी चलने वाले लोग सुखी थे, संसार से थोड़े अच्छे सुखी थे, जो रूप लोक और अरूप लोक में जाके वो, या उसके बाद उनका उस प्रकार से पुनर्भव भी हुआ होगा, उससे अभी कोई मतलब नहीं। लेकिन बुद्ध ने वो भी मार्ग छोड़ दिया, फिर आत्मक्लेश का मार्ग अपना। एक मिनट दोबारा बोलिए। काम तृष्णा और भव तृष्णा की बात की, उस समय आप भव तृष्णा की बात कही थी कुछ, तो वो दोबारा बताइए। भाव का मतलब यह है कि एक्युमुलेट करना, फिर से उसके अनुभव में आने के लिए मन को अपनी पूर्व तैयारी करना, कि जो मुझे आज सुख जो मिला है या काम छंद से, वो मुझे कल भी मिले, वही भाव है। ये तो काम तृष्णा, इसका काम तृष्णा का आधार बन गया भव तृष्णा। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं विभव तृष्णा के बारे में सुनना चाह रहा था। तो विभवी तृष्णा जो भव तृष्णा का ही विपरीत विकृत रूप है। जब आपको भाव में सुख नहीं मिलता, ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी सुख नहीं मिल रहा है, हाँ, तो आपको लगता है कि संसार में कुछ भी नहीं है, ना अच्छा है ना बुरा है, संसार सब खत्म होने वाला है, नष्ट होता है जब मैं मर जाता हूँ, मरने के बाद में कुछ भी नहीं है। या आपके इस जीवन में भी जो आपको, जिसे हम नकारात्मकता कहते हैं, द्वेष कहते हैं, या वो द्वेष भी एक प्रकार का विभव तृष्णा है। जो द्वेष का भाव है, नकारात्मकता का भाव है, खुद के लिए औरों के लिए निराशा का भाव है, हाँ, ये सभी विभव तृष्णा के अंतर्गत ही आता है।
अस्तित्व को पूरी तरह से डिनाइन करना। हाँ, ठीक है सर। हाँ, तो उस प्रकार से तीनों जो स्वरूप में जो हमारी तृष्णाएं, जिसे हम बंधन के रूप में हमने कल अभ्यास किया है, या जो जिसके कारण हम बार बार उपादान से फिर और आगे की जो कड़ी है वो कंटिन्यू निरंतर चलती रहती है, तो उसकी जगह जो है समझने की और काम करने की, ये 3 कड़ियाँ है। 6 इंद्रिय से होने वाला स्पर्श और स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना। तो वेदना एक अपने आप में वो शरीर की भी वेदना होती है और मन की भी वेदना होती है, और यही वेदना के कारण हमारे कुशल चित्त भी बनता है और अकुशल चित्त भी बनता है। जैसे हम लोगों ने कुछ सवाल किया था, कर्म कैसे होते हैं। एक कर्म की भूमि यही है, जो अज्ञान और विज्ञान से जो हमारे शरीर में या हमारे अस्तित्व में जो कुछ भी एग्जीक्यूट होता है, इम्प्लीमेंट होता है, वो 6 इंद्रियों से होता है। और 6 इंद्रियों के माध्यम से ही हमारे कर्म निर्धारित होते हैं, या हम कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ भास है मैं का, लेकिन वहाँ पे मैं कर्म नहीं करता है। व्यवहार के लिए हम अक्सर कहना वो उचित है, अनुचित नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, बुद्ध ने इसलिए मैं को पूरी तरह से डिनाई नहीं किया। मैं है, लेकिन वो प्रतीत समुत्पाद मैं है, अपने आप में अलग नहीं है। अगर आप कह रहे कि मैं कर्म कर रहा हूँ, तो मैं कर्म कर रहा हूँ, तो आपको मैं के साथ में ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है। अगर आप इस मैं के साथ में ये चीज़ें नहीं समझते हैं, तो मैं आपसे अलग बन जाएगा अस्तित्व, और ये कर्म अलग बन जाएगा। और जब कर्म और मैं का रिलेशन आएगा, तो वहाँ पे ईगो आएगा, वहाँ पे आसक्ति आएगी, और वहाँ पे भवचक्र वहाँ पे कंटिन्यू चलेगा। जबकि मैं इस प्रक्रिया में कहीं पे भी उत्पन्न नहीं है, कहीं पे भी उसका अस्तित्व नहीं है, ना अभी है, ना कल था, ना कल होगा। क्योंकि जो कुछ भी कल भी हुआ था हमारे साथ, हमने कर्म किया था, वो मैं के कारण हमने नहीं किया, वो प्रतीत समुत्पाद के ही कारण हुआ। आपको वेदना हुई, वेदना से आपको सुखद लगा तो द्वेष किया, या सुखद लगा तो आपने आसक्ति की, या आसक्ति नहीं लगी तो आपको श्रद्धा हुई। मतलब दोनों वेदना वहाँ पे हो सकती है सुखद के रूप में। जैसे कि आप किसी को रूप में अगर जो नापसंद व्यक्ति को देखते हैं तो आपको द्वेष आता है, वो नकारात्मक डिसलाइक वेदना होती है। लेकिन उसी आंखों से जब आप बुद्ध का रूप देखते हैं, मित्र का रूप देखते हैं, तो आपको मैत्री होती है, श्रद्धा होती है, और वो श्रद्धा आपको ऊपर ले जाने वाली होती है। हाँ? तो आपका या हमारा जो कुछ भी अस्तित्व का दायरा है, एग्जीक्यूट जहाँ पे हम हो रहे हैं, जहाँ पे हम कर्म कर रहे हैं, या कर्म सिद्धांत को भी अगर हम सही अर्थ में समझना है, तो इसी जगह पे हम समझ सकते हैं। हमारा पहला जो आर्य सत्य है और दूसरा आर्य सत्य अगर आपको कहाँ समझना है, बता, वो किताबों में सिर्फ जानकारी मिलेगी कि यह आर्य सत्य है, लेकिन उसकी भूमि कहाँ पे, कहाँ पे उसका अनुभव करोगे। दुख और दुख के कारण का अनुभव यहीं पे है। और इसलिए जो 4 स्मृति जो हमें बताई जाती है, वो 4 आर्य सत्य का अनुभव है, जहाँ पे हमें अपने ही काया और वेदना और मन के भीतर करनी है। अगर वहाँ पे नहीं कर पाए तो हमें कभी भी 4 आर्य सत्य का अनुभव नहीं होगा। तो जिस जगह पे हमें उसका साक्षात्कार करना है, तो उस जगह पे हमने बार बार आने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि इस जगह पे मैं उस मेरे अनुभव को कैसे देख सकता हूँ। हो सकता है कि हमने कर्म कर लिया तब समझ में नहीं आया, कुशल और अकुशल, लेकिन बाद में तो चिंतन करो कि मेरा कर्म जो था, क्या इस दायरे से मैं समझ पा रहा हूँ। तो हो सकता है कि उसके प्रति जो उस समय आप में ईगो था, अभी नहीं रहेगा। जैसे आपने दान दिया, अगर हम पॉजिटिव बात करें, और दान देते समय आप में अहंकार है कि मैं दान दे रहा हूँ, और आपने देखा कि ये दान देने की प्रक्रिया कैसे घटित होती है।
तो उस समय तो आप में ईगो आ गया था, वो उस समय चला भी गया, लेकिन अभी देखने से वो ईगो जो कंटिन्यू नहीं होगा। आपको पता चल जाएगा कि वो जो मैंने कुशल कर्म किया है, उसमें ईगो जैसा तो कुछ भी नहीं है। मेरे मन में जो भाव उत्पन्न हुआ और जो फीलिंग हुई, उसके कारण मैंने मेरे हित के लिए, औरों के हित के लिए मुझे जो फील हुआ, वो कर्म मेरा धर्म है। जैसे कि कुत्ते को भूखना उसका धर्म है, तो मनुष्य को मदद करना ये धर्म है। मदद करना मतलब कोई ऐसा अहंकार से किया हुआ कर्म नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि मैंने किया, क्योंकि आप मैं के साथ में वो कर्म कर रहे हैं। तो ये मैं कब टूटेगा कि जब आप आपके कर्मों को यहाँ पे वेरीफाई करोगे जहाँ पे उसको करना है। हो सकता है कि उसी समय हमें उतनी जागृति नहीं होती है और हम समझ नहीं पाते हैं, तो ठीक है, तो हम बाद में भी कर सकते हैं और हम पूरे कर्म को शुद्ध कर सकते हैं। पूरा कर्म शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि वो जब आपने किया था तब भी अहंकार नहीं था, लेकिन अहंकार वहाँ पे उत्पन्न होके वो चला गया, लेकिन वो अहंकार नहीं देखने के कारण वो आज भी वो हमें बंधा हुआ है, या हम उसको बंधे हुए हैं, जबकि वो बंधा हुआ नहीं है। सिर्फ हमारा देखने का या समझने का जो तरीका है, वो हम पूरी तरह से कर नहीं पा रहे, इसलिए वो कंटिन्यू हमारे साथ में या हम उसके साथ में बंधन में बंधे रहते हैं, जिसको हम मिथ्या दृष्टि या मिथ्या धारणा कहते हैं। तो उस धारणा से हमें अगर बाहर आना है, तो बार बार हमें इस जगह को, प्रतीति समुत्पाद की जो 3 जो बेस है, जहाँ पे हमारे कर्म या हमारे सब कुछ तृष्णाएं घटित होती है, तो वहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है। तो हम इस ध्यान को 4 स्टेप में करने वाले हैं। पहले स्टेप में हम पहले 2 इंद्रियों को देखेंगे कि 2 इंद्रियों की अनुभूति क्या होती है, जिसमें चक्षु और स्रोत। चक्षु से रूप का देखना और स्रोत से शब्द का, ध्वनि का सुनना, वहाँ से कैसे स्पर्श होके वेदना। अगर हम उस प्रतीत समुत्पाद में देखते हैं तो बंधन नहीं बनता है, स्व नहीं बनता है। अगर प्रतीत समुत्पाद में नहीं देखते तो स्व बनता है, वो भी मिथ्या स्व बनता है, जो दुख देने वाला स्व बनता है, भव चक्र में आने वाला स्व बनता है। जब हम उसको देखते तो वहाँ पे भी स्व नहीं रहता ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे शुद्ध स्व बनता है, अनासक्त की तरफ जाने वाला स्व बनता है। स्व नहीं है ऐसा बुद्ध ने नहीं कहा है, या स्व है ऐसा भी नहीं कहा है, लेकिन जब हम कहते कि स्व नहीं है तो हम थोप देते कि बुद्ध ने कहा कि स्व नहीं है, क्योंकि वो अनात्मा की बात करते हैं। लेकिन अनात्मा का मतलब ये नहीं है कि स्व नहीं है, स्व है, लेकिन किस स्वरूप में है? अनित्य, अनात्म और अनासक्ति के स्वरूप में, बुद्ध के स्वरूप, असीमता के स्वरूप में। तो ये शून्य है, तो बाकी सब कुछ है। क्या शून्य है? नित्य शून्य है, आत्म शून्य है। स्वयं के अस्तित्व में उसका अस्तित्व नहीं है, वो प्रतीत समुत्पन्न, प्रत्ययों से उसका अस्तित्व भरा हुआ है। हर क्षण का, हर वस्तु मात्रा का उसमें धर्म है, लेकिन आत्मा नहीं है। धर्म है, आत्मा नहीं है। इसका मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं है, जिसे हम शून्यता और उस शब्द का नहीं होना ऐसा अर्थ लगाते हैं, लेकिन उसका अर्थ वो नहीं। तो इस प्रकार से जब हम अपनी जो रोज की जो हमारी अनुभूति है, आंखों से देखना और कानों से सुनना, ये हम पहले इसमें देखेंगे। दूसरी इसमें जो हमारी नाक है और जीवा है, दो उस इंद्रिय को देखेंगे।
और तीसरे इसमें जो हमारी काया और मन है, काया और मन जो है, मतलब हम 6 इंद्रियों को दो दो जोड़ियों में हम देखेंगे, तीन इसमें, और चौथे इसमें हम वेदना को देखेंगे। वेदना तो हम यहाँ पे भी देखेंगे, लेकिन वहाँ पे वो सभी प्रकार की वेदना जो 6 इंद्रियों से हमें संसार में ले जाने वाली है, और उसी वेदना में निर्वाण की तरफ जाने वाली भी वेदना होती है। जैसे कहते हैं कि वेदना मतलब दुख, दुख से श्रद्धा, और वेदना मतलब तृष्णा की तरफ ले जाने वाली। वेदना से तृष्णा उत्पन्न होती है, वेदना से श्रद्धा उत्पन्न होके वो भी वेदना है। तो किस वेदना के, और बुद्ध ने भी कहा है कि दुख से ही वेदना, दुख से ही श्रद्धा उत्पन्न होती। तो दुख नकारात्मक नहीं है बौद्ध धर्म में, लेकिन उसको दर्शाया जाता है निराशा के रूप में, या बुद्ध की शिक्षा को एक प्रकार से। और मुझे भी जब मैं शुरुआत में पढ़ता था, समझता था, तो मुझे भी लगता था कि क्या है ये दुख, लेकिन दुख जो है बुद्धिज्म में वो एनर्जी है, वो चैलेंज है। जिस प्रकार से बुद्ध ने दुख को समझाया है, और एक अपॉर्चुनिटी है दुख से बाहर आने की, जब दुख सत्य को हम स्वीकार करते हैं। अगर दुख सत्य को अगर हम मैं से देखते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। लेकिन दुख को दुख सत्य में जब देखते हैं तो अपॉर्चुनिटी हो जाती है, और वो अपॉर्चुनिटी उससे मुक्ति होने की डिमांड करती है, इच्छा करती है, जिसे निर्वाण कहते हैं। अगर दुख नहीं है तो निर्वाण नहीं। सर ये जो बता रहे हैं इस तरह से देखने से तो यहाँ और अभी के अभी मुक्त है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही अवस्था है। एक क्षण जो है, जिस क्षण में हम जी रहे हैं, वो उसी का ही अनुभव है। सिर्फ हमें उस समय परिणाम करने की बात हाँ, उस क्षण में जो हमें देखना है या देखने की जो हमारी क्षमता है वो बढ़ानी है। बार बार उसको देख के उस क्षमता को हमें बढ़ाना है, जागृति के साथ उसको महसूस करना है कि जो भी घटित हो रहा है और जो हमें समझ में आ रहा है उतना ही देखिए। उतना देखने से पूरा ब्रह्मांड आपको दिखेगा। चौथी पारी बोल रहे हैं ना, जो कि हाँ, चौथी में मतलब हम वेदनाओं के साथ उसको कृष्णा की तरफ ले जाके दुख में भी ले जा सकती है। हाँ, ये विमुक्ति की तरफ भी ले जा रही है। हाँ। तो दोनों कैसे समझ रहे हो, कैसे अनुभव कर रहे हो, बिल्कुल इस पर निर्भर करना ही हमारी विमुक्ति और या भूल चक्र में घूमना है। बिल्कुल, और वही जागृति हमें ज्ञान के साथ में लेनी है। कभी कभी हम जागरूक तो हो जाते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि उसका स्वरूप या उसकी प्रक्रिया कैसे घटित हो रही है। हम वेदना से जागरूक हो जाते हैं, लेकिन वेदना को स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है कि उसका स्रोत कैसे है, कैसे उत्पन्न हो रही है। परिणाम से हमें वेदना महसूस होती है, और हम थोड़े सुखद भी हो जाते हैं, बुद्ध की तरफ दुखद भी हो जाते हैं, लेकिन सही में हमें ये समझ में नहीं आता है, या हम देखने का प्रयास नहीं करते हैं कि ये इसकी उत्पत्ति कैसी होती है। और जब उत्पत्ति पता चल जाएगी तो उसके साथ में जो आने वाला जो परिणाम भी जो आप वैसे ही देखोगे जैसे आपने उत्पत्ति को देखा। अभी उत्पत्ति को अगर आपने अनात्मा में देखा, अनित्य में देखा, तो परिणाम को आप नित्य कैसे कह सकते हैं? उत्पत्ति मेरे साथ तो ऐसा ही होता है जैसे आप बता रहे हैं ना। मैं अपने आप को कभी सुख में कभी दुख में इतना मतलब समझ ही नहीं पाती। बिल्कुल कंफ्यूजन जैसी रहती है। हाँ, नहीं सभी के साथ ऐसा है। मैं भी जब देख रहा था कि मुझे दुखद वेदना सुखद वेदना को देखने का मतलब क्या, इस बात से काफ़ी हम संभ्रमित रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आज के ध्यान से कहीं ना कहीं हमें थोड़ी स्पष्टता ज़रूर मिलेगी। तो अभी हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से चारों स्टेप पे हम 7, 8, 10, 5 मिनट का हम ध्यान करते हैं। चलिए, ध्यान के लिए अपने शरीर को आसन में ले लीजिए, सुखद आसन ले लीजिए।
देखें कि शरीर में कोई ऐसा तनाव और दर्द ना हो। धीरे धीरे आपका शरीर शांत हो रहा है, शिथिल है, कोई हलन चलन नहीं है, क्योंकि शरीर की स्थिरता ही हमें अपने मन की स्थिरता में हम प्रवेश करते हैं। सभी इंद्रिय शांत है। जो संसार से हमारा जुड़ाव है धीरे धीरे टूटते जा रहा है और हम अपने भीतर के संसार की तरफ, भीतर के अनुभव की तरफ जुड़ते जा रहे हैं। जो शरीर के भीतर है, मन के भीतर है, जो हो रहा है वो हमें मन के चक्षु से हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि मन देखने का कार्य करता है। मन को दिखाई देता है, मन जानता है, देखता है और चिंतन करता है। विचारों का आना जाना और उस विचारों में ध्यान का विचार हमारे मन में ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण हम ध्यान में बैठे हैं। उस विचार के साथ जुड़ जाइए। वही वर्तमान का विचार है, बाकी सभी विचार भूतकाल और भविष्य काल के हैं। वो अभी हमारे लिए उपयोगी नहीं है, भले वो उसमें कितने भी अच्छे उद्देश्य हो। लेकिन अभी का उद्देश्य ध्यान का है। उसी विचार के साथ जुड़ जाइए। अपने भीतर ध्यान का आनंद, उत्साह और प्रेरणा का अनुभव करें। जो हमने अनेकों बार ध्यान किया है, वो सभी प्रेरणा हमारे मन में हम देख पा रहे हैं। ध्यान की प्रेरणा हमें बुद्ध की तरफ ले जा रही है, क्योंकि उसी मार्ग का हम अनुसरण कर रहे हैं जो बुद्ध ने किया है। सत्य की खोज, प्रज्ञा की खोज, अस्तित्व का यथार्थ दर्शन, यही हमारा लक्ष्य है। जो बुद्ध ने अपने संबोधि में प्रतित्य समुत्पाद से जाना है कि सभी अस्तित्व हेतु और प्रत्यय से उत्पन्न होता है और लय होता है। यही सभी सुख और दुख का आधार है, बंधन और मुक्ति का आधार है।
ये होने से ये होता है, और ये नहीं होने से ये नहीं होता। बुद्ध कहते हैं, जो प्रतीत समुत्पाद को देखता है वही बुद्ध को देखता है। वही धम्म को देखता है। जो प्रतीत समुत्पाद को देखता है। बुद्ध के इस वचन को हम अनेकों बार सुने हैं। आज हम इस ध्यान से सही जगह पर हमें देखने का प्रयास करना है। हमारे ही पंच स्कंद में हमारे ही अस्तित्व में जिस अस्तित्व से हम अपने कर्म को या अनुभव को महसूस करते हैं, जो हमारे 6 इंद्रिय हैं, जहाँ से हमें तृष्णा का जन्म होता है। उससे होने वाली स्पर्श, वेदना और वेदना से तृष्णा, इस 3 कड़ियों को हमें समझने का, जानने का प्रयास करना है। ध्यान के प्रथम चरण में अपने मन को सांस के साथ स्मृति का अनुभव लीजिए। स्मृति की अनुभूति सांस के साथ हमें वर्तमान में ले आती है, और सत्य का दर्शन वर्तमान में ही संभव है। सांस से एकरूप होते होते हमारे मन का भटकाव शांत हो रहा है। और हम सांस के स्पर्श के साथ एकरूप हो रहे हैं। सांस का भीतर जाना और पूरे शरीर में स्पर्श होना, सांस का बाहर आना। जिस काया का हमें अनुभव हो रहा है, उसे ही काया का जो काया इंद्रियों के माध्यम से संसार से जुड़ती है, जो काया हमें अपने एक आकार में दिखाई देती है, ये काया
छह इंद्रियों के माध्यम से संसार से जुड़ती है। और उसी से जुड़ी रहती है। क्योंकि काया स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। देखिए, छह इंद्रिय में से प्रथम दो इंद्रिय का अवलोकन करें। चक्षु इंद्रिय, वो कहाँ है और किस प्रकार का कार्य है, उसका अवलोकन करें, चिंतन करें। हमारे चेहरे के मध्य में जो हमारी दो आँखें हैं, जिसका अस्तित्व हमारे मस्तिष्क के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी स्वतंत्र नहीं है। देखिए, चक्षु इंद्रिय का कार्य हमें समझ में आता है। रूप को देखना ही उसका कार्य है। जैसे हम आंखें खोलते हैं सुबह से लेकर शाम तक, या बचपन से लेकर अभी तक, अनेकों रूप आके चले गए हैं। सबसे पहले हमारे चक्षु के सामने अगर रूप आया हो, वो हमारे माता पिता है, भाई बहन है, भोजन है, या ऐसे बहुत सारे रूप इसी चक्षु से स्पर्श हुआ है। देखिए, इंद्रिय का कार्य और इंद्रियों का अनुभव इंद्रिय का कार्य रूप को देखना, और देखना ही स्पर्श है। उस रूप का स्पर्श, जैसे दो हाथों से जब हम ताली मारते हैं और एक गूंज आवाज आती है, वही स्पर्श क्षण प्रति क्षण हमारे इस चक्षु इंद्रियों को होते रहता है। क्या हमें ये समझ में आ रहा है? जो भी रूप हमारे आँखों के सामने आता है, वही स्पर्श है। आँखों का
स्पर्श रूप है, तो क्या ये रूप का स्पर्श अपने आप हुआ है या प्रतीत से उत्पन्न है? हर क्षण में हमें इसी सत्य का साक्षात्कार करना है। जितना हम यथार्थ में साक्षात्कार करेंगे उतनी ही हमारी मिथ्या धारणाएं टूटते जाएगी। हमें प्रत्यय समझ में आ रहा है कि जिसमें चक्षु है और रूप है, जिसके कारण स्पर्श होता है, नहीं कि मैं के कारण। ना मैं शाश्वत है, ना उच्छेद है। प्रतीत से उत्पन्न है और वो भी अनित्य है। वो स्पर्श उत्पन्न होता है और लय होता है, तभी तो दूसरा स्पर्श हमें अनुभव होता है। अगर वो नित्य होता तो पहला ही स्पर्श बना रहता, दूसरा स्पर्श का अनुभव नहीं होता। सिर्फ माता का ही होता, पिता का नहीं होता, भोजन का नहीं होता, या जो भी हमने संसार में रूप देखे हैं वो किसी का भी नहीं होता। सिर्फ एक ही स्पर्श होता अगर वो नित्य हो। तो इसी स्पर्श से हमारे भीतर वेदना निर्माण होती है। जो वेदना हमें रूप की तृष्णा में ले जाती है, या अभी तक ले जा चुकी है। जो भी रूप हमने देखा है उसी रूप में हम आसक्त हुए हैं, फिर वो माता का रूप हो या पिता का, क्योंकि वही आसक्ति धीरे धीरे स्त्री पुरुषों के प्रति बढ़ते हुए जब हम युवा होते हैं तो हमारे शरीर में जो कुछ भी बदलाव होते हैं उसी बदलाव से स्त्री पुरुषों की आसक्ति बढ़ती है, भोजन की आसक्ति बढ़ती है, वस्तुओं को देखने मात्र से हमारे भीतर राग और तृष्णा निर्माण होती है और उसी के हम हो जाते हैं। हमारा तृष्णा का रहस्य हमें पता चल रहा है कि जिस प्रकार के भी रूप से देखने से जो हमें वेदना हुई उसके कारण तृष्णा बनी है। इसमें भी मैं नहीं है, फिर भी तृष्णा है। लेकिन वो प्रत्यय समुत्पाद से बनी है, अजागृति से बनी है, मैं से नहीं। तो जैसे बनी है और उसमें हम फंसे हैं, जो हमने ही बनाया है, तो हम ही उसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो कारण और प्रत्यय से बनी है।
अजागृति से बनी है, नासमझी से बनी है। अगर अभी हम समझदार हो रहे हैं तो उसी रूप के प्रति हम जागरूक हो रहे हैं। अनासक्त हो रहे हैं। क्योंकि रूप से जो स्पर्श होता है, अगर हम वहाँ पे जागरूक है तो स्पर्श तो होगा, वेदना भी होगी, लेकिन तृष्णा नहीं होगी। क्योंकि हमने जान लिया है स्पर्श प्रतीत से उत्पन्न है, अनित्य है। रूप का स्पर्श प्रतीत से उत्पन्न है, अनित्य है। क्या हम देख पा रहे हैं कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही भूतकाल में भी हुआ था और भविष्य काल में भी ऐसा ही होता है। अगर हमें एक इंद्रियों को देखने में सफलता मिली है तो हम सभी इंद्रियों इसी प्रकार से देख सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारी तृष्णाएं, जिसे हम काम तृष्णा कहते हैं, भव तृष्णा कहते हैं या विभव तृष्णा कहते हैं, उसका यही मार्ग है। इसी मार्ग से गुजरते हुए हमारी अजागृति के कारण, नहीं जानने के कारण, प्रतीत समुत्पाद का यथार्थ दर्शन नहीं करने के कारण वो बंधन और तृष्णा के रूप में बदलती है। अगर हम पल भर के लिए भी जागरूक हो रहे हैं तो वही पल, वो क्षण विमुक्ति की तरफ, अनासक्ति की तरफ जा रहा है। एक ही क्षण में दो मार्ग हमारे सामने है, आसक्त होना या अनासक्त होना। तृष्णा में जाना या श्रद्धा में जाना। जो श्रद्धा विमुक्ति की है, एक क्षण प्रतिक्षण घटित हो रहा है। जो भी हमारे चक्षु इंद्रिय से जो संस्कार हमारे चित्त में संग्रहित हुए हैं, रूप की आसक्ति, काम छंद के रूप में कार्य कर रही है। जो कुछ भी हमारे मन में आता है या हमें परेशान करता है, वो यही रूप की आसक्ति है जो हमने भूतकाल में की है, वही वर्तमान में न्यूरन के रूप में हमारे मन में आती है।
वैसे ही स्रोत विज्ञान है। देखिए उसकी जगह कहाँ पर है और किस प्रकार से उसका शब्द और ध्वनि से संपर्क होकर स्रोत का अनुभव हमें होता है। यह स्रोत का विज्ञान उत्पन्न होता है जिससे हमें वेदना होती है उस शब्द के स्वरूप में, सुखद और दुखद या तटस्थ। उसकी भी प्रक्रिया जाने। कोई उदाहरण देखिए कि जब आप शब्द सुनते हैं तो क्या होता है। जैसे कि आपकी कोई निंदा कर रहा हो, गाली दे रहा हो, अपमानित कर रहा हो, तब हमें दुखद वेदना होती है और उस दुख से हम भी द्वेष करते हैं। यह अभी तक हमने किया है। यह हमारी प्रशंसा होती है या धम्म के शब्द हमारे कानों पर आते हैं तो हमें श्रद्धा उत्पन्न होती है, प्रेरणा मिलती है, हमारे चित्त में क्या ऐसा ही होता है? क्या और उसका कोई कारण है जिसे मैं मेरा कहता हूँ या प्रतीत से उत्पन्न होती है और क्षण प्रति क्षण वो बदलती रहती है। ध्वनि शब्द में बदलती है, शब्द अर्थ में बदलता है, अर्थ स्मृति में बदलता है, स्मृति संस्कारों में बदलती है। सब कुछ बदलाव ही बदलाव है। अगर ऐसा नहीं होता तो ध्वनि ही बन के वहीं पे स्थिर हो जाता। तो स्रोत विज्ञान से भी जो हमें अनुभव हो रहा है वर्तमान में, वैसा ही भूतकाल में हुआ है। भूतकाल को हम वर्तमान में देख सकते हैं कि जो वर्तमान में घटित प्रक्रिया है वही भूतकाल की है। तो भूतकाल के अज्ञान से भी हम वर्तमान के प्रज्ञा से मुक्त हो सकते हैं। हमारी भूल हमें पता चल सकती है कि सुनने से कितनी सारी गलतफहमियां हमें होती है। हमें द्वेष आता है, अहंकार होता है, तृष्णाएं आती है। दूसरे चरण में हम प्रवेश करें और दो इंद्रियों को ऐसा ही देखें, प्रतीत से उत्पन्न उसकी प्रक्रिया को महसूस करें, अवलोकन करें कि जो हमारा घ्राण है, नाक है, उससे गंध का स्पर्श होता है और हमें वेदनाएं उत्पन्न होती हैं।
आसक्ति की या द्वेष की, पसंदी नापसंदी, सकारात्मक या नकारात्मक। जैसे कि फूल की सुगंध हमें आनंद देती है और दुर्गंध से हम नफरत करते हैं। तो पसंद होना या नापसंद होना प्रतीत्य से उत्पन्न है। इस प्रक्रिया का अंग है, अनुभव है, नहीं कि किसी नित्यमय का। सत्य असत्य हमें आमने सामने दिखाई दे रहा है। जब हम अज्ञान में देखते हैं तो उसका बोध परिणाम अलग है। उसी को जब हम प्रज्ञा में देखते हैं तो उसका बोध सत्य का बोध है। वैसे ही जिस जीवा से हम भोजन करते हैं, भोजन का स्वाद उसी प्रकार की वेदना निर्माण करता है जिस प्रकार का भोजन का स्वाद हो। उसी से पसंद नापसंद हमें तृष्णा की तरफ ले जाता है। अगर हम उसके होने को यथार्थ में नहीं देखते हैं, ये कैसे होता है, तो आसक्ति में परिवर्तित होता है। भोजन की तृष्णा, स्वाद की तृष्णा, जो हमारे शरीर को, मन को गुलाम करती है। शोषण कराती है, दुख देती है। इसी तृष्णा से सब कुछ होता है। लेकिन हम जागरूक हो रहे हैं कि तृष्णा उत्पन्न हो रही है। इसको संयमित रखना ही जागृति है। क्योंकि स्वाद तो आना ही आना है। भोजन हमारा जीवन है। लेकिन तृष्णाएं कहाँ से आ रही है, उस प्रक्रिया को समझे। अभी तक इसी तृष्णाओं से हम जकड़े हुए हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हुए। इस स्वाद में हमारी चाय की आदत हो या ऐसे किसी भी गलत भोजन की, जिस भोजन से हम स्वाद देखते हैं लेकिन जो हानि हो रही है वो हमें समझ में नहीं आता है।
ध्यान के तीसरे चरण में हमें और दो इंद्रियों को देखना है, हमारी काया और हमारा मन। पूरे शरीर में जो काया है, त्वचा है, ये स्पर्श की ये इंद्रिय सबसे बड़ा है, घिरा हुआ है पूरे शरीर में। किसी भी स्पर्श से हमें वेदना हो रही है, जहाँ जहाँ काया के साथ स्पर्श वस्तुओं का हो रहा है, हमारे पहने हुए कपड़े, हवा, गर्मी, ठंडी, उसी से स्पर्श हो रहा है। और स्पर्श का हमने दूसरे शरीर से भी इस शरीर को स्पर्श हुआ है। माँ का स्पर्श, पिता का स्पर्श, स्त्री पुरुष का स्पर्श, ये सभी स्पर्श ही स्पर्श है, जिसके कारण हमारे तृष्णाएं निर्माण हुई है। काया का काया से स्पर्श, काया को वस्तु का स्पर्श, क्या यही तो स्पर्श है प्रतीत्य से उत्पन्न? वो होना ही है, उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन देखकर हम संयमित हो सकते हैं। उचित और अनुचित, योग्य अयोग्य, जरूरत और तृष्णा, इसमें भेद कर सकते हैं। क्या बंधन है और क्या विमुक्ति का मार्ग है। शरीर को शरीर जैसा देखे, जो से स्पर्श हो रहा है, जिसके कारण तृष्णाएं निर्माण हुई है, हम जागरूक हो रहे हैं। वैसे ही मन में जो विचार कल्पनाएं आती है, वो भी प्रतीत्य से उत्पन्न है, क्योंकि इसी 5 इंद्रियों से जो स्पर्श हुए हैं, वो मन में स्टोर होते हैं, और वही विचार बार बार मन में आते हैं, और हमें सुख और दुख होता है। अपने आप कुछ भी भीतर नहीं आता, जो आया है वो भूतकाल से होते हुए आया है, लेकिन इसी इंद्रियों के माध्यम से ही आया है। फिर वो कुशल हो या कुशल, विचारों का स्पर्श ये मन का स्पर्श है। आता है और जाता है, क्योंकि वो प्रतीत्य से उत्पन्न है। पूर्व संस्कारों से होने वाला वो स्पर्श है।
द्वेष हम करते नहीं, द्वेष आता है। द्वेष का संस्कार हमारे मूल चित्त में है। हम 6 इंद्रियों की 6 प्रक्रियाओं को वैसे ही देख रहे हैं जैसे प्रतीत समुत्पाद से उत्पन्न होती है और लय होती है। इंद्रिय और विषयों का स्पर्श ही वेदना है। ध्यान के अंतिम चरण में जो कुछ भी हमें 6 इंद्रियों से समझ में आया है, स्पर्श से ही वेदना उत्पन्न होती है। जो स्पर्श इंद्रियों के विषय से निरंतर आते रहता है। भले आंखें कुछ समय के लिए बंद है, लेकिन बाकी इंद्रियों का स्पर्श हमें हो ही रहा है और उसकी प्रक्रिया ऐसे ही घटित होती है। उसको जानना ही प्रतीत समुत्पाद को जानना है। उसको जानना ही शून्यता को जानना है कि जिसमें ना मैं है ना मेरा है। सभी प्रक्रिया, सभी धर्म स्वतंत्र अस्तित्व से शून्य है। कोई भी अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है। जो कुछ है प्रतीत समुत्पन्न है। इस सम्यक दृष्टि से, मध्यम अनुभव से हमारी वेदनाओं को हम देख रहे हैं कि जिस क्षण में जो भी वेदना आ रही है, अगर दुखद है तो हमें समझ में आ रही है कि वो दुखद तृष्णा की तरफ जाने वाली है या श्रद्धा की तरफ। अगर हम जागरूक हैं तो श्रद्धा की तरफ जाती है। अगर हम जागरूक नहीं हैं तो तृष्णा की तरफ जाती है। ऐसा ही हर एक वेदना के साथ हो रहा है। क्षण प्रति क्षण जैसे सांस आता है और शरीर में हर एक पेशियों को जीवन दान देता है, वैसे ही वेदना स्पर्श से उत्पन्न होती है। तो एक तो संसार में ले जाती है। अगर हम अनजान हैं, अजागरूक है, वो देखने में, वो जानने में कि कैसे उत्पन्न हो रही है। पहचानिए ऐसी कुछ वेदनाओं को जिस वेदनाओं से हमें सकारात्मकता का अनुभव होता है।
विचारों में, कल्पनाओं में वो वेदनाएं सकारात्मक, जिसमें बुद्ध होने की वेदना, विचारशील आचरण करने की वेदना, उसका विचार दान, मैत्री, करुणा, ध्यान, सभी सकारात्मक, जो कल्याणकारी है, जो हितकारी है, जो सुंदर है, जो शांत है, ये भी सभी वेदनाएं हैं जो सकारात्मक है, जो अनासक्त है। जब हम अनित्यता का बोध करते हैं तो सभी वेदनाएं सकारात्मक हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। भले वो वेदना सुखद हो या दुखद, अनित्य भाव से उससे हम अनासक्त हो जाते हैं। विराग उत्पन्न होता है हमारी वेदनाओं से, जो क्षण प्रति क्षण हमें 6 इंद्रियों से शरीर और मन में हो रही है। किसी भी विचारों से, भावनाओं से ना लगाव है, ना तिरस्कार, क्योंकि उसे हम जैसा है वैसा देखने का प्रयास कर रहे हैं। वो अपने धर्म में उत्पन्न होती है, स्थिति में आकर लय हो जाती है। ऐसे धर्म से ना लोभ है, ना द्वेष, जो कुछ है अनासक्ति, मैत्री, करुणा, शुद्धता ही शुद्धता है। जो विमुक्ति की तरफ हमें ले जाती है। अगर उसे हम प्रतीत्य समुत्पन्न और अनित्य भाव से देखें, जिसमें प्रीति है, आनंद है, समाधि है और विराग है, विराग से ही हम प्रतीत्य समुत्पाद को और गहराई में देखते हैं। विमुक्त होकर हमें संसार जैसा है वैसा दिखने लगता है। और हमारा भाव संसार के प्रति करुणा और मैत्री का होता है। जिस संसार को हमने छोड़ा है, अनित्यता का अनुभव करके उसी संसार से हम जुड़े हैं मैत्री और करुणा के भाव से। यही मध्यम मार्ग है। इसी को शून्यता कहते हैं, इसी को प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं।
धीरे धीरे ध्यान को पूर्ण करें और ध्यान को समाप्त आंखें खोलते। बहुत बहुत साधुवाद सत्र में बने रहने के लिए। निश्चित इस ध्यान से हमें कुछ सत्य का अनुभव रहा होगा। अगर कुछ सवाल है तो ज़रूर ग्रुप में डालिए या शाम के सत्र में आप उसको बता सकते हैं। यहाँ पे हम अपना सत्र खोलें।